नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एनडीए के कई नेताओं पर, उसकी जद में मंत्री भी आए, सांसद भी आए, अब उसको लेकर देखिए रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। प्रशांत किशोर पर चंदा घोटाले का आरोप लगाया गया है बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की तरफ से। प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि 14 करोड़ रुपए उसे अयोध्या रामी रेड्डी ने दिया है, परंतु वह पैसा क्यों जन स्वराज पार्टी के अकाउंट में जमा नहीं हुआ, इसका कारण उसने नहीं बताया। उसने यह भी नहीं बताया कि एनरिका एंटरप्राइजेज और इसका कोई डायरेक्टर, कोई सांसद नहीं है, इसके जितने भी डायरेक्टर हैं सभी शराब कंपनियों के मालिक हैं। इसके सभी डायरेक्टर्स ने मिलकर, और एनरिका एंटरप्राइजेज भी घाटे की कंपनी है, फिर भी उसने 20 करोड़ रुपए उसने प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि 14 करोड़ रुपए। और प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आरोप लगाए थे, वो सुनिए। अब अंतिम छोटभैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। जब स्थायी समिति की पूरी बैठक हुई बेतिया नगर निगम के, उसके महापौर के तौर पर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं आपको। 5 बैठकों में छावनी स्थित, छावनी उस इलाके का नाम है, छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन के अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए पेट्रोल पंप बदलने का निर्णय लिया गया था। और साथ ही ये तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद समिति के निर्णय के बाद जो भी वहां पर भुगतान पेट्रोल बिका है, उस सब के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। ऐसा इसलिए किया गया कि वहां नगर निगम के सफाई की गाड़ियों के बिल के नाम पर 5,86,67,033 रुपए का इन्होंने भुगतान उस पेट्रोल पंप को नगर निगम ने किया है। और स्थायी कमेटी के 5 बैठकों में ये पाया गया कि ये ज्यादातर भुगतान फर्जी है, गलत है, ज्यादा बढ़ा कर लिया जा रहा है। और देखिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। बेतिया से हमारे साथ लाइव है ऋषिकेश, और पटना से लाइव जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार। सौरभ, पहले आपके पास आ रही हूँ। ये प्रशांत किशोर ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एनडीए नेताओं को घेरने की जो कोशिश की है, ऐसा लग रहा है कि अब संजय जायसवाल के बयान के बाद से ये पोल खोल अभियान शुरू हो गया है। जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा, पोल खोल अभियान ही है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 1 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार का जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है, वो केवल एक नेता पर नहीं लगाया है। संजय जायसवाल के साथ साथ बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन पर भी प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं, एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। दिलीप जायसवाल पर उन्होंने कहा कि उनका जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो ज़मीन है वो अवैध तरीके से हड़पी हुई, यानी कब्जा की हुई ज़मीन है। और साथ ही मर्डर का भी आरोपी हैं दिलीप जायसवाल, ऐसा प्रशांत किशोर का आरोप है। और चौथा आरोप बीजेपी के नेता जो इस वक्त डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन पर भी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मैट्रिक पास नहीं किया है और लगातार वो 3 बार अपना नाम जो है वो बदले हैं। तो निश्चित तौर पर डिग्री का जो घोटाला का जो आरोप है वो सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने लगाया है। और 5वीं जो सबसे बड़ा जो आरोप है वह जदयू के मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने लगाया है कि 2 साल के अंदर उन्होंने 200 करोड़ की अवैध संपत्ति जो है वो खरीदी है।
और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा आरोप है और उसके बाद चारों तरफ से अभी तक, हालांकि अशोक चौधरी ने इस आरोप पर अपना चुप्पी नहीं तोड़ी है, वो लगातार चुप हैं, लेकिन दूसरे जो नेता हैं जदयू के, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जरूर इसमें जवाब अशोक चौधरी को देना चाहिए। चर्चा ये भी हो रही है बिहार की राजनीति में कि हो सकता है अशोक चौधरी जो हैं वो अपनी पार्टी की और अपने नेता की छवि को देखते हुए हो सकता है अपना इस्तीफा भी दे दें, क्योंकि लगातार जो आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए जा रहे हैं, चुनावी समय है तो पार्टी की कहीं ना कहीं जो छवि है वो धूमिल हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर ऑफ द रिकॉर्ड अशोक चौधरी का यही कहना है कि ये कोई घोटाला नहीं है और इसका जवाब जो है वो समय आने पर मैं दूंगा। तो निश्चित तौर पर अगर प्रेशर में अशोक चौधरी अगर इस्तीफे देते हैं या कुछ भी करते हैं तो फिर बारी जो है वो बीजेपी नेताओं की आ जाएगी। निश्चित तौर पर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा बीजेपी के नेताओं